हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या? न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज फिल्ड बाय एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पॉजिटिव चार्ज फिल कर रहा है ऑन द आउटर ऑन द वैलेंस सेल। अगर वैलेंस सेल में है और कितना पॉजिटिव चार्ज फिल कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसा होता है देखिए, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल चार्ज फिल्ड बाय एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब कितने एक्चुअल चार्ज फिल करें। हम लोग तो पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर क्या इसमें क्या होता है, क्या मतलब एक्चुअल चार्ज क्या होता है? यहाँ पे दोनों टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग एनी एग्जांपल लेते हैं, सपोज सोडियम का लेते हैं, तो सोडियम का कितना होगा, 11 प्रोटॉन होगा एंड 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है, जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, तो मतलब इक्वल हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 11 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? हमको यही देखना है, इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज है क्या या नहीं है। तो इसी को ही मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है, और वो कितना चार्ज फील कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कितना इफेक्टिव चार्ज रहता है। और तो फिर हम इसे इसमें और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब यहाँ पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? मतलब यहाँ पे दो टाइप का फोर्स होता है। एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका 11 पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम लिया है सोडियम लिया है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है या चार पांच इलेक्ट्रॉन रहता है कोई भी वैलेंस सेल में। तो मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मतलब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, कितना अट्रैक्टिव फोर्स है हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है आउट ऑफ वैलेंस सेल में, सर दिस इज योर वैलेंस सेल, दिस इज योर वैलेंस सेल। ठीक है, और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन कौन करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इट इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी टाइम साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन भी हो रहा है। कैसे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव होता है। तो मतलब दोनों, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, ये भी दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा होगा तो मतलब एक दूसरे को ये रिपल्सन करेंगे, मतलब दूर फेंकेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स है रिपल्सन कर रहा है, और एक तो रिपल्सन फोर्स है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन पर भी रिपल्सन होगा। मतलब उसके रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे रिपल्सन करते रहेंगे। ठीक है, इसके रास्ते में इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, उसको वो रिपल्सन करता रहेगा। तो रिपल्सन हो जाएगा कौन सा, मतलब जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसी को रिपल्सन फोर्स हो रहा है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स हो रहा है। तो इसके ऊपर दो टाइप का फोर्स एक्ट कर रहा है। जो वैलेंस सेल पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस सेल है, तो इसी इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है, दो तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक अट्रैक्टिव फोर्स, किसके वजह से, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के वजह से, न्यूक्लियस के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है। एंड दूसरा क्या है, रिपल्सन फोर्स, किसके वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हुआ, दोनों मतलब नेट अट्रैक्टिव फोर्स। सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू
अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्शन फोर्स इज द नेट अट्रैक्टिव फोर्स, सो दैट इज गिविंग यू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इसकी वजह से जो फाइनल अट्रैक्शन फोर्स है या नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज गिविंग यू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। दैट इज गिविंग यू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोबारा देख लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द अदर वर्ड्स इज कॉल्ड नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है? नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और या हम बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल चार्ज फेल्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इसमें 11 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से जो पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑन द इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस। जेड माइनस एस क्या होता है? जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड जेड क्या होता है? जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड एस क्या होता है? नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ जाता है वो शील्ड करता रहता है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब शील्ड करेगा, जो शील्ड करेगा वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब वो इसको मतलब इसका जो फोर्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। सो एस इज द नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एस क्या होता है? नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। सो जेड माइनस एस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और उसको और दूसरा फार्मूला है बाय स्लैटर्स रूल। तो हम स्लैटर्स रूल यूज करके हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो स्लैटर्स रूल क्या होता है? जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड माइनस सिग्मा। तो जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन एस सिग्मा क्या होता है? सो सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा होता है स्लैटर्स कांस्टेंट। दिस इज स्लैटर्स कांस्टेंट। सो सिग्मा होता है स्लैटर्स कांस्टेंट। जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सिग्मा होता है स्लैटर्स कांस्टेंट। सो ये स्लैटर्स रूल, सो बाय स्लैटर्स रूल, सो ये स्लैटर्स रूल में ये हम निकालेंगे, इस स्लैटर्स रूल में हम निकालेंगे। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। स्लैटर्स रूल क्या होता है? स्लैटर्स का एक टेबल होता है, स्लैटर्स टेबल बनाना पड़ेगा और स्लैटर्स टेबल से हम लोग स्लैटर्स कांस्टेंट निकालेंगे और उसके आगे हम क्या निकालेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन करना है, इसको जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में जानना पड़ेगा और आप नीचे दिया गया लिंक में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप नीचे दिया गया लिंक को दबाइए और आप डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख सकते हैं उस पर। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका कमेंट ज़रूर